हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के ऊपर चलेगा आपका समन्स ट्रायल। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत ही पुराना मुद्दा है, जहां पर राहुल गांधी वीडी सावरकर के ऊपर पूरी तरीके से एलिगेशंस लगाते रहे हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से मिलकर के अंग्रेजों से माफी मांगी और इसी वजह से उन्हें जेल में से बाहर आने का मौका मिला। और वीडी सावरकर के ऊपर इस तरीके के कई आरोप राहुल गांधी ने पब्लिकली मीटिंग्स में, सोशल मीडिया पर, या फिर हम कह सकते हैं आपके विदेशों में जब वो किसी भी सेमिनार वगैरह में जाते हैं तब भी इसकी चर्चा करते हैं। इसी चीज को लेकर के जो वीडी सावरकर के आपके जो है ग्रैंडसन है, उन्होंने इस पूरे मैटर को कोर्ट में फाइल किया और ये कहा कि जो वीडी सावरकर हैं उनके ऊपर ये फेक एलिगेशंस लगाए गए हैं, जबकि वीडी सावरकर पूरी तरीके से आपके फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने फ्रीडम के स्ट्रगल में क्या किया था, पूरी तरीके से पार्टिसिपेट किया था और इसी वजह से वर्षों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी इसके विपरीत थ्योरी हमेशा जो है हर जगह पर बताते हैं। इसी बात को लेकर के सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि जो इनके ग्रैंड जो है क्या कहते हैं ग्रैंड चाइल्ड्स हैं, उन्होंने इस मैटर को पूरी तरीके से पुणे कोर्ट में उठाया और पुणे कोर्ट में राहुल गांधी के ऊपर डिफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है क्या किया गया, पूरी तरीके से उनके ऊपर केस को फाइल किया गया। अब ये केस जो है पहले आपको देखने को मिलेगा कि समरी ट्रायल के प्रोसीजर से चल रहा था, लेकिन रिसेंटली राहुल गांधी के एडवोकेट ने जाकर कोर्ट से यह डिमांड की है कि इस मैटर को समन्स ट्रायल के बेसिस पर चलाया जाए, जिससे कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके लिखे हुए हैं, उन हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर जो राहुल गांधी बातें करते हैं उनको वो कोर्ट में लाकर प्रोड्यूस कर सके और जो आपके वीडी सावरकर के क्या हैं, आपके मतलब पूर्वज हैं या फिर वीडी सावरकर जिनके पूर्वज हैं, जिनके ग्रैंड चिल्ड्रन इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि मैं हर जगह पर जाकर के झूठ बोल रहा हूं, मैं अपने द्वारा उन हिस्टोरिकल एविडेंसेस को ला सकूं। ये एप्लीकेशन राहुल गांधी ने जो है पुणे कोर्ट में लगाई है और पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी की इस एप्लीकेशन को अलाउ भी कर दिया है। तो राहुल गांधी के वर्सेस वीडी सावरकर के लेकर जो क्लेम चल रहा था, जो केस चल रहा था, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक नया मोड आया है और समन्स ट्रायल के थ्रू अब यहां पर पूरी तरीके से इन दोनों के केस की सुनवाई की जाएगी, जहां पर राहुल गांधी किन बेसिस पर इन सारे स्टेटमेंट को देते हैं, वीडी सावरकर के ऊपर क्या क्या चीजें हैं वो जो बोलते हैं वो उन्होंने कहां से रखी हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर एविडेंस लीड करने का मौका मिल सके। चलिए एक एक करके सारी डिटेल्स को जानेंगे और हर चीज को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अपूर शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर, मुझे जो है डायरेक्टली, और या फिर आप मुझे अपूर शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टडी आईक्यू जुडिशरी का एकलव्य 6.0 बैच में एडमिशन लेने की आज आखिरी तारीख है। अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हैं तो इस पूरे बैच में आपको देखने को मिलेगा कि आप इस पूरे बैच में मात्र 25,999 में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी 4 साल की वैलिडिटी के साथ। और अगर आप विद बुक्स एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 28,999 में इस पूरे बैच में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप एपीयू का कोड यूज करते हैं। तो इसी के साथ साथ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले ये जो केस चल रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अमोल सिंधे आपके जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनके कोर्ट में चल रहा है। द स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट इन पुणे ऑन मंडे अलाउ एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द कांग्रेस लीडर राहुल गांधी सीकिंग टू कन्वर्ट द समरी ट्रायल पेंडिंग अगेंस्ट हिम ओवर और हिज एलिगेशन डिफर्मेटरी स्टेटमेंट अगेंस्ट द राइट विंग लीडर विनायक सावरकर इनटू द समन्स ट्रायल केस एज हिज स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिकल फैक्ट। और यहां पर जो है उन्होंने कहा है कि ये जो मेरे में केस चल रहा है, इस केस को आप फटाफट से क्या करिए, इसको आप जो है समन्स ट्रायल की तरह मत चलाइए, मतलब आप इसको समन्स ट्रायल में कर दीजिए, इसको समरी ट्रायल की तरह मत चलाइए। क्योंकि अगर समन्स मतलब आपका समरी ट्रायल की तरफ केस चलेगा तो यहां पर मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन का और आपका जो पूरा प्रक्रिया है उसको फॉलो करने की जो है क्या कहते हैं छूट नहीं होगी। और मैं जिस बात पर इस स्टेटमेंट को दे रहा हूं और जिस स्टेटमेंट को लेकर के मेरे ऊपर डिफॉर्मेशन
डिफेमेशन का केस फाइल हुआ है उस पर मैं अपने एविडेंसेस कैसे दे सकता हूं और कैसे मैं दे पाऊंगा। इसी वजह से मैं ये सारे स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा कि हिस्टोरिकल फैक्ट से देता हूं और जहां से मैंने पढ़ा है वहां से देता हूं, तो मैं इनके एविडेंसेस कोर्ट में लीड करना चाहता हूं। स्पेशल जज अनमोल सिंधे नोटेड दैट नो प्रेजुडिस विल बी कॉज्ड टू आइदर गांधी और द कंप्लेनेंट जो है सत्याकी सावरकर द ग्रैंडसन ऑफ द सावरकर। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि दोनों की जो है जो आपके अब ये केस जो है किसने फाइल किया है, ये आपके सत्याकी सावरकर जो कि ग्रैंडसन है किसके, आपके वीडी सावरकर के। उन्होंने ये केस राहुल गांधी के अगेंस्ट पुणे कोर्ट में फाइल किया था। अगर इस केस के जो है फैक्ट्स की बात करें, द डिफेमेशन कंप्लेंट assert that the Gandhi has repeatedly defamed the Savarkar on the various occasions over the year. One specific incident highlighted by the March 5th March 2023 where Gandhi addressed the Overseas Congress in the United Kingdom। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है आपका 2023 को 5 मार्च को दिया गया राहुल गांधी के द्वारा एक जो है स्टेटमेंट था, उसके ऊपर ये जो है डिफेमेशन फाइल किया था। द कंप्लेनेंट सत्यकी सावरकर हैज क्लेम्ड दैट द गांधी मेड इंटेंशनली वाइल्ड एलिगेशन अगेंस्ट द सावरकर नोइंग देम टू बी अनट्रू। और यहाँ पर जो है इसका कंप्लेनेंट का क्या कहना है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ग्रैंडसन है सावरकर जी के, उनका ये कहना है कि उनको पता है, राहुल गांधी को इस बात का पता है कि वो जो है सरासर झूठ बोल रहे हैं और अनट्रू एलिगेशन जो है किस पर, हमारे जो है दादाजी पर लगा रहे हैं, विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग द सावरकर रेपुटेशन एंड कॉजिंग द मेंटल एलोगी ऑफ द कंप्लेनेंट एंड हिज फैमिली। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये इंटेंशनली ऐसा किया जा रहा है जिससे कि हमारी साइकोलॉजिकल जो है क्या कहते हैं साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, द कंप्लेनेंट स्टेट दैट द डिफेमेटरी स्पीच वाज डिलीवर्ड इन द इंग्लैंड बट इट इंपैक्ट्स felt in Pune as well as published in the circulated throughout the India। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये इंग्लैंड में जो स्टेटमेंट दिया गया इसका पुणे पर और पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं इफेक्ट हुआ, क्योंकि राहुल गांधी कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। उनके द्वारा दिए गए जो है क्या कहते हैं सारे स्टेटमेंट बड़े बड़े सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस में डायरेक्टली किए जाते हैं। ठीक है, साथ की With the help of HR1, we were able to save our time, effort and cost. बड़े बड़े सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस में डायरेक्टली किए जाते हैं। ठीक है, साथ की Satyaki in the complaint submitted the several newspaper report and the YouTube link to a video of Gandhi's speech in London as a evidence. He claimed that the Gandhi falsely accused the Savarkar in the writing book in which he described beating up by a Muslim person, which Savarkar never wrote and such incident never happened। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो किताब का जिक्र राहुल गांधी करते हैं वो किताब कभी उनके द्वारा नहीं लिखी गई और ना ही ऐसा कोई इंसिडेंट उनके द्वारा ही हुआ था। Satyaki argued that Gandhi made these false, malicious and the wild allegation with the specific object of defaming the Savarkar and harming his reputation। Even though यहाँ पर उन्होंने कहा कि वीडी सावरकर जो हैं वो आपके फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में आते हैं और इसी वजह से यहाँ पर राहुल गांधी उनको इजी टारगेट बनाकर बार बार टारगेट करते रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इन सारे तथ्य के बेसिस पर आपके पुणे कोर्ट में यहाँ पर जो है क्या किया था, सत्यकी ने डिफेमेशन फाइल किया था, जहां पर राहुल गांधी को सेक्शन 500 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट देने की बात कही गई थी, जिसमें 2 साल की पनिशमेंट मैक्सिमम है। और इनके ऊपर 357 जो कि बात करता है ऑर्डर फॉर पे कंपनसेशन। ठीक है, इसको जो है क्या कहते हैं सेक्शन के अंदर केस को फाइल कराया गया था। क्रिमिनल केस को फाइल कराने के बाद अब कोर्ट का यहाँ पर जो है क्या ऑब्जर्वेशन आया है, कोर्ट ने यहाँ पर पाया कि इन दी प्रेजेंट केस एक्यूज्ड इज क्लेमिंग एंड रेजिंग द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एज वेल एज लॉ व्हिच आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। The accused also raise a certain issue which will be determined on a historical fact. Therefore, in my view, it is understandable to ट्राई दिस केस एज अ समरी ट्रायल। अब यहाँ पर कोर्ट का ये मानना है कि ये जो पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट पर अगर हम रिलाई करते हैं तो यहाँ पर जो कंप्लेनेंट हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उनका जो यहाँ पर अभी तक जो है समरी ट्रायल चल रहा था उसको कन्वर्ट करके जो है क्या कर दिया जाए, समन्स ट्रायल में चेंज कर दिया जाए, जिससे कि वो जो है पूरी तरीके से क्या कर सके, अपने एविडेंसेस को जो है लीड कर सके। ठीक है, देयरफॉर इन द व्यू इट इज मतलब अनडिजायरेबल
एबल टू ट्राई दिस केस एज अ समरी ट्रायल। और कोर्ट ने यह माना कि अगर वो एविडेंसेस को लीड करना चाहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, हिस्ट्री की किताबें जिनके ऊपर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको कोर्ट में लेकर आना चाहते हैं, तो ये तो समरी ट्रायल में जो है संभव है ही नहीं, बिकॉज इन द समरी ट्रायल डिटेल एविडेंस एंड द क्रॉस एग्जामिनेशन इज नॉट टेकन। क्योंकि समरी ट्रायल क्या होता है, एक केस को खत्म करने का शॉर्ट प्रोसीजर अपनाया जाता है जहां पर हम क्रॉस एग्जामिनेशन और लीडिंग एविडेंस जैसी चीजों को नहीं लेते हैं, ठीक है। इन दिस केस एक्यूज्ड हैज बीन लीड द डिटेल एविडेंस एंड हैज नो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ अ कंप्लेनेंट थॉरोली। और अगर हम समरी ट्रायल ही चलाते रहेंगे तो ऐसे केसेस में जो कंप्लेंट अपने क्या कर रहे हैं, आपके विटनेस को लीड करने की बात कर रहे हैं या फिर एविडेंसेस को लाने की बात कर रहे हैं, वो इसमें किसी भी तरीके के एविडेंसेस नहीं लेकर आ पाएंगे। इसी वजह से यहां पर जो है कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने इस पूरे मैटर में राहुल गांधी की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए इस केस को जो है अब समन्स ट्रायल की तरफ जाने के लिए कह दिया है, जिससे अब आपको देखने को मिलेगा राहुल गांधी का जो कंटेंशन है कि वो किस बेसिस पर इन सारे नोटिफिकेशंस को लेकर आ रहे हैं, किन सारी चीजों पर वो जो है पूरी तरीके से जो है वीडी सावरकर को बार बार ये सारी चीजें बोलते हैं, उनके एविडेंसेस कोर्ट में लाकर कोर्ट के सामने रखेंगे और फिर आपका ये बात डिसाइड होगी कि राहुल गांधी ने सच में वीडी सावरकर के अगेंस्ट में डिफर्मेटरी स्टेटमेंट दिया है या फिर नहीं। तो ये पूरा का पूरा मामला अब जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपके पुणे के कोर्ट के सामने चलेगा, जहां पर राहुल गांधी के ऊपर फाइल हुए इस क्रिमिनल केस जो कि वीडी सावरकर के ग्रैंडसन ने फाइल किया है, उसमें अब आपका सम्मन्स केस ट्रायल चलने की मंजूरी मिल गई है। अब इस पर आप सभी का क्या मानना है, क्या आप क्या सोचते हैं कि वीडी सावरकर के ऊपर राहुल गांधी जो बार बार जो है स्टेटमेंट्स देते हैं या फिर बार बार उनके बारे में जो कहते हैं वो कितने सही है या गलत? इस बात का जो भी आपकी राय है वीडियो के कमेंट्स करके अपनी जो है राय जरूर इस पर व्यक्त कीजिएगा। इसी के साथ साथ इस केस का नाम है सत्यकी सावरकर वर्सेस राहुल गांधी SSC 73377 ऑफ 2024। और इस केस टाइटल पर यह केस आगे अब फर्दर जो है आपको देखने को मिलेगा कि सम्मन्स केसेस की तरह सुना जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टडी IQ जुडिशरी की एकलव्य 6.0 बैच में एडमिशन लेने की आज आखिरी तारीख है। अगर आप APU का कोड यूज करते हैं तो 4 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको मात्र 25,999 में मिलेगा। विद बुक्स लेना चाहते हैं 28,999 में मिलेगा। आज रात 12 बजे तक आप जो है इसके सेल का फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझे अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम है, यहां पर मुझे सर्च करके मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपूर्व शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और अपने कमेंट जो भी आपकी राय है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।